क्या आप अपने मन के गुलाम हैं या मन आपका सेवक है? क्या आपके विचार आपकी ज़िंदगी को संचालित करते हैं या आप अपने विचारों को दिशा देते हैं? सनातन धर्म कहता है कि मन पर विजय प्राप्त करना जीवन पर विजय प्राप्त करने के समान है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कैसे करें? जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां मैं सनातन धर्म के अनमोल ज्ञान और जीवन के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत कर रही हूं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम सनातन धर्म के ग्रंथों और ऋषियों के उपदेशों के माध्यम से समझेंगे कि मन को अपने नियंत्रण में कैसे रखा जा सकता है। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी सोच को बदल सकता है। मन क्या है? सनातन धर्म का दृष्टिकोण। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मन क्या है। हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार मन 5 इंद्रियों और आत्मा के बीच का सेतु है। मन शरीर और आत्मा के बीच का पुल है। यह न तो पूरी तरह भौतिक है, न ही पूरी तरह आध्यात्मिक। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को वश में कर लिया तो यह आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है, लेकिन यदि इसे भटकते रहने दिया तो यह आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। मन का स्वभाव चंचल है। उपनिषदों में इसे बंदर की तरह चंचल बताया गया है। यह एक पल में सुख के विचार देता है तो दूसरे पल में दुख में डुबा सकता है। प्रश्न: तो हम इस चंचल मन को कैसे स्थिर और नियंत्रित करें? यही आज का चर्चा का विषय है। यह प्रश्न केवल आज के समय का नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों मुनियों और ग्रंथों ने इस पर गहन चिंतन किया है। गीता, उपनिषद और योग दर्शन में इस विषय पर विस्तृत चर्चा है। तो आइए हम समझें कि मन क्या है, इसे क्यों और कैसे नियंत्रण में रखना चाहिए। मन को नियंत्रित क्यों करना चाहिए? मन को नियंत्रित करना क्यों ज़रूरी है? यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह हमारे जीवन को भटकाव की ओर ले जा सकता है। मन अस्थिर हो तो न हम ध्यान कर पाते हैं, न ही जीवन में संतुलन बना पाते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है कि यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते तो यह आपको भौतिक इच्छाओं, क्रोध, लोभ और मोह के जाल में फंसा देगा। एक उदाहरण, महाभारत में दुर्योधन ने कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, जानामय धर्मम न च मे निवृत्तिः। दुर्योधन को पता था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन उसका मन इतना अशांत था कि वह खुद को रोक तक नहीं पाया। मन को नियंत्रण में रखने का अर्थ है सही निर्णय लेना, जीवन को संतुलित बनाना और आत्मा के वास्तविक आनंद का अनुभव करना। अगर आप नदी की धारा को नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो वह बाढ़ ला सकती है, लेकिन जब आप उसे बांधकर सही दिशा देंगे तो वही ऊर्जा बिजली और सिंचाई में काम आ सकती है। उसी प्रकार नियंत्रित मन को आपको सफल, शांत और आत्मानंद से भरपूर बना सकता है। मन को नियंत्रण में रखने के 5 प्रमुख उपाय। पहला, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान सनातन धर्म की सबसे पुरानी और प्रभावी विधि है। ध्यान मन को स्थिर करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ध्यान की महिमा बताते हुए अर्जुन से कहते हैं,
ध्यान से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। यह प्रतिदिन 10 से 15 मिनट करना ही चाहिए, जिससे मन के विचार शांत होते हैं। ध्यान के लाभ: यह विचारों को स्थिर करता है, आंतरिक शांति लाता है, आत्मा से जुड़ने में मदद करता है। कैसे करें ध्यान? शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें, ओम का जाप करें, सीधे बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। नियमित अभ्यास से आपका मन शांत और नियंत्रित होगा। यदि विचार आए, उन्हें जाने दें और दोबारा सांसों पर ध्यान लगाएं। दूसरा, मंत्र जाप। मंत्रों की शक्ति अद्भुत है। सनातन धर्म में मंत्र शक्ति का विशेष महत्व है। मंत्र जाप से मन की ऊर्जा सही दिशा में लगाई जा सकती है। ओम, श्री राम, गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय इत्यादि का जाप मन को एकाग्र करता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञानाम जपयज्ञोस्मय, यानी सभी यज्ञों में जाप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। इन मंत्रों के नियमित जाप से न केवल मन एकाग्र होता है, बल्कि यह धीरे धीरे नकारात्मकता विचारों को भी दूर करता है। तीसरा, शास्त्रों का अध्ययन। मन को नियंत्रित करने के लिए सही ज्ञान आवश्यक है। भगवद गीता, उपनिषद और रामायण के जैसे ग्रंथों का अध्ययन मन को ही सही दिशा देता है। गीता का यह श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते, ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। इन ग्रंथों का अध्ययन करने से जीवन की गहरी समझ मिलती है और मन को नियंत्रित करने की प्रेरणा मिलती है। शास्त्र हमें सही दृष्टिकोण और संयम सिखाते हैं। चौथा, सत्संग और सही संगति। कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। संत महात्माओं के सत्संग में जाना और उनके प्रवचनों को सुनना मन को शुद्ध और नियंत्रित करता है। उदाहरण, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने पहले पापमय जीवन जिया, लेकिन नारद मुनि के सत्संग से उनकी पूरी सोच बदल गई। उन्होंने रामायण जैसी महाकाव्य रचना की। भगवान राम के जीवन में विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे गुरु थे। उनकी संगति ने राम को महान मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। सही संगति न केवल आपको सही दिशा देती है, बल्कि आपकी सोच को भी सकारात्मक बनाती है। पांचवा, अनुशासन और संयम। मन को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन ज़रूरी है। सही समय पर सोना, उठना, मेडिटेशन जैसे अभ्यास करना ज़रूरी है। गीता में कहा गया है, संतुलित जीवन शैली ही मन को नियंत्रित करती है। योग और प्राणायाम। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह मानसिक स्थिरता का भी माध्यम है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योग मन की वृत्तियों को शांत करता है। प्राणायाम के अभ्यास, अनुलोम विलोम, यह नाड़ियों को शुद्ध करता है, यह विचारों को स्थिर करता है। भ्रामरी प्राणायाम, यह मन को शांत करता है। कपालभाति, यह विचारों को स्पष्ट करता है। अष्टांग योग, पतंजलि योग सूत्र में बताए गए यम, नियम, आसन और प्राणायाम को अपनाएं। नियमित योग और प्राणायाम मन को नियंत्रण में लाने में अद्भुत कार्य करते हैं। जीवन में सकारात्मकता व संतुलन का महत्व। सकारात्मक सोच मन को नियंत्रित करने का एक और सटीक तरीका है। नकारात्मकता मन को विचलित करती है। उदाहरण,
हनुमान जी ने अपने मन को नियंत्रित कर ही समुद्र लांघा था। अगर वे अपने मन पर विश्वास न करते तो यह असंभव कभी संभव ही ना हो पाता। मन को नियंत्रित रखने के लिए जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। गीता में कहा गया है, हमें सदैव संतुलित भोजन करना चाहिए, समय पर सोना और जागना चाहिए, संतुलित दिनचर्या अपनानी चाहिए। अनुशासन से मन स्वतः ही स्थिर हो जाता है। चलिए अब कुछ प्रेरक कहानी सुनते हैं। एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मेरा मन बहुत अशांत है, मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? साधु ने उसे एक कटोरे में तेल भरकर गांव का चक्कर लगाने को कहा, लेकिन उसके सामने शर्त रखी कि तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। वह व्यक्ति सावधानी से पूरा गांव घूमकर वापस आया। साधु ने पूछा, क्या तुम्हारा मन कहीं और भटका? वह बोला, नहीं, मेरा तो पूरा ध्यान तेल पर ही था। साधु ने कहा, इसे ही कहते हैं मन को नियंत्रित करना। जब तुम्हारा ध्यान एक लक्ष्य पर होता है तो मन स्वतः शांत हो जाता है और तुम्हारा ध्यान एक ही जगह लगा रहता है। एक और कहानी सुनते हैं। एक ऋषि से किसी ने पूछा, मन को कैसे वश में करें? ऋषि ने एक गिलास में पानी लिया और उसमें मिट्टी डाल दी। उन्होंने कहा, यदि आप इसे हिलाओगे तो पानी गंदा हो जाएगा, लेकिन यदि इसे स्थिर रहने दिया जाएगा तो यह गंदगी नीचे बैठ जाएगी। इसी प्रकार मन को शांत रखना चाहिए, विचार स्वतः ही शुद्ध हो जाएंगे। निष्कर्ष और संदेश। दोस्तों, मन को नियंत्रित करना एक साधना है। यह एक दिन में नहीं की जा सकती, लेकिन नियमित अभ्यास, धैर्य, दृढ़ निश्चय और सही मार्गदर्शन से ही यह संभव हो सकता है। नियमित ध्यान करें, मंत्र जाप करें, इन्हें जीवन का हिस्सा बनाएं, शास्त्र पढ़ें, सत्संग करें, सही संगति में रहें, योग और प्राणायाम ज़रूर अपनाएं। याद रखें, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है और मन को नियंत्रित करना भाग्य बदलने की पहली सीढ़ी है। मन को नियंत्रण में लाने का अर्थ है अपने जीवन को सही दिशा देना। इसे अपनाएं और जीवन को एक ऊंचाई पर ले जाएं। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।